विश्व ध्यान दिवस के पहले आयोजन पर 21 दिसंबर को अशोकनगर में कलेक्ट्रेट परिसर में जन अभियान परिषद, आनंद विभाग एवं पतंजलि संस्था द्वारा सामूहिक ध्यान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक रामबली आर्य ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित 6वें अध्याय के 21वें से 30वें श्लोक तक ध्यान के बारे में चीज़ों को बताया। साथ ही उन्होंने ध्यान करने की विधा के बारे में भी लोगों के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से पहले शरीर को उस अवस्था में लाना होगा, इसके बाद मन और चेतना से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम यह कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक आरती जाटव ने भी बताया कि ध्यान जैसे विषय से देश और दुनिया में शांति की स्थापना की जा सकती है और उन्होंने इसको आगे सामूहिक रूप से मनाए जाने पर बल दिया। राज आनंद संस्थान के मास्टर ट्रेनर रितेन बुदौलिया ने भी ध्यान से जुड़े भारतीय मानस और परंपरा में इसकी ज़रूरत हमेशा से समझी जाती रही और आज दुनिया भर के देशों ने जब ध्यान पर इस तरह की बात की है तो ये भारत के लिए गौरवशाली विषय है, क्योंकि विश्वगुरु भारत में जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था उनमें अंतर चेतना से संवाद का जो विषय है वह ध्यान के ही माध्यम से आता है। संपूर्ण प्राणायाम और अष्टांग योग में भी ध्यान को बहुत प्रतिष्ठा के साथ माना गया है। इन सभी को लेकर आज इन सभी संस्थाओं ने सामूहिक रूप से भारत में ध्यान पर काम करने वाले सभी लोगों के योगदान को भी याद किया। साथ ही विश्व भर में करीब 194 देशों द्वारा जो ध्यान पर अपना आकर्षण बनाया है उसको लेकर भी बातचीत की गई। इनका मानना है कि भारत की मूल परंपरा में शामिल रहे ध्यान जैसे विषयों के आगे आने से भारत को दुनिया भर में नए तरह से प्रतिष्ठापना मिलेगी और ध्यान पर दुनिया का भी ध्यान आकर्षण हुआ है। दिन है आज का, जो लोग इस विधा से जुड़े हैं उनके लिए समझ में आ रहा होगा कि आज उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। सहस्त्राब्दी वर्षों से जो हमारी पीढ़ियाँ ऋषि मुनि वंश परंपरा के बड़े लोग करते रहे, आज इसे दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी महीने की जो है 8 तारीख को प्रस्ताव पास किया था कि दुनिया भर में ध्यान को जो है एक दिन के लिए समर्पित किया जाएगा। हमारे यहाँ तो पूर्वजों ने जो है जीवन का शुरुआत सुबह से ध्यान से ही करते थे। तो कुछ साल पहले हमने योग को लेकर दुनिया भर में काम किया था और अब जो है ध्यान पर भी ये दुनिया ने अपना ध्यान दिया है। फोटो आप पीछे देख रहे होंगे कमलेश पटेल जी, हैदराबाद में आर्टफुलनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर चलाते हैं। ध्यान पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, उनने बड़ा प्रयास किया है। श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग ने भारत पर ध्यान में बहुत काम किया है। पतंजलि संस्था द्वारा ध्यान पर लगातार जो है बाबा रामदेव जी काम कर रहे हैं। ओशो फाउंडेशन लगातार ध्यान को लेकर काम कर रहा है और ऐसे करीब 100-125 वो लोग जो इनर वैल्यूज़ पर, अंतर चेतना पर काम करते हैं, वो सब के सब ध्यान पर काम करते हैं। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि दुनिया ने इसको मान्यता दी है कि ध्यान दुनिया में जो इस समय परेशानियां हैं, जितनी व्यवस्था है, कटाव है या और भी जो भी परेशानी है, उन पर ये सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है। हमारे यहाँ अष्टांग योग में जो है समाधि से पहले आता है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। समाधि से ठीक पहले का जो विषय है वो ध्यान है, यानी जिस ईश्वर को प्राप्त करने की बात हमारे ऋषि मुनि करते रहे वो कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलता, वो अंदर कहीं बैठा होता है और वहाँ तक पहुँचने की ये सारी की सारी विधान जो योग शास्त्र में भी वर्णित है। तो बहुत बड़ी परंपरा योग ध्यान को लेकर रही है। जितनी ज़्यादा स्थिति में आप ध्यान को पहुंचा सकें, तो राज आनंद संस्थान भी सरकारी स्तर पर ध्यान का काम करता है। हम इसे अल्पविराम कहते हैं। नाम भले ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे दिए, कुछ उसको इनर वैल्यूज़ के नाम पर देते हैं, कुछ लोग इसको शांत समय के नाम पर बोलते हैं, कुछ मौन के लिए बोलते हैं, पर सबका मूल एक ही है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में इसके पहले भी जो है भगवान शंकर जो है आपको जिस मुद्रा में बैठते हैं वो ध्यान की मुद्रा ही में। हमारे यहाँ सभी योगी जितने हुए हैं, जिन्होंने जो 6 शास्त्रों की रचना करने वाले महेश्वरी है, वो सभी ध्यान के माध्यम से योग में पहुँचे हैं। और ये इतनी बड़ी विधा है कि इससे आप इस सृष्टि में होने वाली हर चीज़ को जो है पा सकते हैं। बाहर इतना सा जो है ब्रह्मांड है और अंदर इतनी बड़ी दुनिया है और उस दुनिया का प्रवेश ध्यान से है। तो पूरी दुनिया आज ध्यान दिवस को लेकर करीब 194 देशों में इस तरह के कार्यक्रम कर रही है और हम भी उसी के हिस्सा हैं। तो हम लोग गौरव इसलिए कर सकते हैं कि हमारी पीढ़ियों ने इसको माना है और आज दुनिया भर इसको मान रही है, इसलिए हमको गौरव का दिन है।
क्योंकि समय भी पर्याप्त हो गया। लगातार ये चलता रहेगा। आज से शुरुआत हुई है। हम बहुत गौरवशाली लोग हैं। जब हम 50, 60, 70, 100 साल के होंगे तब हम दुनिया के अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे समय में दुनिया ने हमारे ध्यान को मान्यता दी थी और इस दिन से शुरुआत हुई थी। तो आज का दिन ध्यान के लिए समर्पित करते हैं और कोशिश कीजिए कि जीवन में इसको लाने का प्रयास करें। हम प्रतिदिन इसको जो है जीते हैं। तो आप लोग भी कीजिए। इसके बड़े चमत्कारी प्रभाव है, क्योंकि हम उसके उदाहरण हम समझ रहे हैं उसको। तो बाद में किसी दिन करेंगे, आज के लिए नहीं करते हैं।